हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कंप्यूटर पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आखिर हमारे कंप्यूटर के कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनसे हम वर्क करते हैं, जिनसे हमारा काम होता है। हम आज उन भागों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के मेनली 3 भाग होते हैं आपके। ठीक है, पहला होता है आपका हार्डवेयर। ठीक, कंप्यूटर के वो भाग जिनसे हम सारे काम को करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वो भाग जिनसे हम सारे काम को कराते हैं। और अगला होता है यूजर, हम आप जो काम को दोनों को संभालते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी, टच एंड कैच। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जिनकी सिंपल से बोले तो कोई भौतिक संरचना होते हैं, जिनका कोई फिजिकल ठीक है स्ट्रक्चर होता है, इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारे हार्डवेयर। ठीक है, जैसे हम बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कीबोर्ड, ठीक है, तो आप कीबोर्ड बना के दिखा देंगे कि सर ऐसे कीबोर्ड होता है। मैंने कहा माउस, तो आप माउस बना के दिखाओगे सर ऐसे माउस होता है, जिसमें 2 बटन होते हैं, बीच में एक। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां पे हम एक भौतिक संरचना बना के एक फिगर बना के दिखा रहे हैं कि ये चीज ऐसी होगी। पर हम सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते हैं, कैच नहीं कर सकते हैं। इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्टवेयर हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्टवेयर हमारा लॉजिक पे डिपेंड होता है, हमारी सोच पर आधारित होता है। हम जितना सोच सकते हैं उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिनकी भौतिक संरचना हम बना के दिखा सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। और जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिनकी लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल संरचना होती है, जिन्हें हम करके देखते हैं कि ऐसा काम ये करने पे करेगा, तो ऐसा देने पे वो ऐसा काम अगर करता है तो हमारा सॉफ्टवेयर सही है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो हार्डवेयर में मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर के हमारे भी मेन पार्ट होते हैं। हार्डवेयर के मेन पार्ट कौन से हमारे, इनपुट। ठीक है, हम जितने भी इनपुट देते हैं, जितने भी डिवाइसेस यूज करते हैं इनपुट के लिए, जो भी तरीके यूज करते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं किसी भी तरह के काम को करने के लिए, वो सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे पास कीबोर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा इनपुट डिवाइस में, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कीबोर्ड माउस हमारे इनपुट देने के काम में आते हैं। स्कैनर्स होते हैं। ठीक है, हमारे स्कैनर्स है, कैमरास है, ये सारे के सारे इनपुट देते हैं। कैमरा भी इनपुट देता है, आपका बाहर से देता है, अंदर सिस्टम में देता है। जो भी चीजें हमारे ओर से सिस्टम की ओर जाएगी वो इनपुट कहलाएंगी। ठीक है, हमारे दिए गए इनपुट पे प्रोसेस होता है, वर्क होता है, काम होता है, और काम को करके कोई रिजल्ट आता है। वो काम कौन करता है, उस काम को करने के लिए हम प्रोसेसिंग डिवाइस को यूज करते हैं कंप्यूटर की, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे आके हम इनका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, अगला आता है आपका आउटपुट, जहां पे हम अपने यूजर्स को आउटपुट देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के कामों का हम जिस तरह के काम करते हैं, जहां ये दिखाया जाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और आउटपुट दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइसों का। ठीक है, कि हमारे द्वारा किया गया जो भी कार्य है, हमने जो भी काम किया है वो सही है या नहीं है,
इस चीज को कौन दिखाता है, इस चीज को दिखाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, इनपुट से हम इनपुट देंगे, हमारे दिए गए इनपुट पे आदेशों पे प्रोसेसर वर्क करेगा, काम करके हमको एक, ठीक है, चीज देता है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। अब ये आउटपुट कहां कहां दिखाया जा सकता है, तो ये आउटपुट, ठीक है, दो तरीके से, सॉफ्ट आउटपुट या हार्ड आउटपुट, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या हार्ड कॉपी आउटपुट हम मॉनिटर या फिर प्रिंटर पे देखते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के आउटपुट होते हैं आपके, आउटपुट आपके दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। इसके बाद आता है हमारा मेमोरी। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम जब तक कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं तब तक हमारा प्राइमरी मेमोरी पे होता है, जब हम काम को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी जाता है। ठीक है, इस तरह से करें तो जब तक हम वर्क में रहते हैं, जब तक हम वर्किंग में होते हैं, काम को कर रहे होते हैं, तब तक हम कहां पे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी पे अपने। ठीक है, तब तक हम अपनी प्राइमरी होते हैं, और जैसे ही काम को हम सेव करते हैं वो चला जाता है हमारा सीधे सेकेंडरी मेमोरी पे। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर सेक्शन होता है। और देखा जाए तो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन एक आता है आपके ट्रिपल सी में। ठीक है, आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में एक बेसिक क्वेश्चन आता है जहां ये पूछा है कंप्यूटर के कार्य को सही से बताइए। तो कंप्यूटर का मेन वर्क क्या क्या होता है, कंप्यूटर हमारा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस का एक रिजल्ट आता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, उस आउटपुट को हम स्टोर करते हैं। सिंपल देखा जाए इसको तो हम एक ऑर्डर देते हैं। ठीक है, उस ऑर्डर पे काम होता है, उस काम का कोई रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम अगर सही होता है तो सेव करते हैं। ऑर्डर देंगे, ऑर्डर पे वर्क होगा, वर्क का रिजल्ट होगा, रिजल्ट को हम सेव करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम यही काम करते हैं। ठीक है, धीरे ध्यान से, मेनली हम क्या काम करते हैं, तो मेनली हम चार ही काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। हम किसी भी काम के लिए ऑर्डर देंगे, उस काम का एक वर्क होगा। ठीक है, हमने जो भी काम दिया, हमारे काम पे काम हुआ, वर्क हुआ, वर्क के बाद एक रिजल्ट आएगा, हाँ या ना में। ठीक है, जो भी आएगा अगर हमें सेव करना है तो उसको सुरक्षित करेंगे या फिर उसे रहने देंगे। तो मेन प्रोसेस वर्क यही होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। अगर इसको स्ट्रक्चर से समझाया जाए तो सबसे नीचे देखा जाए तो यहां पे होता है मेन। ठीक है, कर्नल, कर्नल के ऊपर होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है हमारा एप्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर बैठे होते हैं हम आप। ठीक है, यूजर्स। क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर होता है यूजर, यूजर इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। हम व्हाट्सएप से, फेसबुक के ऐप से इंटरेक्ट होते हैं, ना कि हम सीधे अपने मोबाइल से होते हैं। ठीक, मोबाइल हमारा, उसका हार्डवेयर सब एक ही होता है, बस हम एप्स अलग अलग यूज करते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है, हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एंड्रॉइड ओएस होता है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे मोबाइल पर वर्क करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उस तरह से विंडोज में आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे तो विंडोज होता है, लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। कर्नल जो मेन वर्क करता रहता है आपका। ठीक है,
यही आपका हार्डवेयर होता है, यहीं पे जो मेन हार्डवेयर का कोड होता है जिस हार्डवेयर के सारा काम कराता है आपका। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखना चाहें तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने पढ़ाया देखा ही है, व्हाट्सएप, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से होता है हमारा MS ऑफिस, ठीक है, जहां आप वर्ड पाते हैं, एक्सेल पाते हैं, ठीक है। आप टैली पे वर्क करते हैं, सॉरी, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनसे हम आज जुड़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा होता है OS, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो सारे के सारे काम को ऑपरेट करता रहता है, वर्क को पूरा करता रहता है, ठीक है। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे काम को पूरा करके हमें दिखाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, ठीक है। और कर्नल कोड होता है जो सारे के सारे काम को करता है, ठीक। फिर देखा जाए तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जहां पे एप्लीकेशन यूजर वर्क करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन कोई वर्क तो नहीं करते हैं, पर सिस्टम में अगर यह हो तो सिस्टम हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेनली हम इसे डालते हैं कि हमारा सिस्टम सही से परफॉर्म करे, जैसे कि एंटीवायरस, ठीक है, ड्राइवर्स, आपका एंटीवायरस, ड्राइवर से क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम में हो तो सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर का, कई सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, पैकेज होते हैं। हम कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और हमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है MS ऑफिस, ठीक है, मैंने लिखा है MS ऑफिस, MS ऑफिस क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS ऑफिस हमारा एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिस MS ऑफिस को अगर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें ढेर सारे चीजें एक साथ मिलती हैं। क्या क्या मिलती है हमें, MS वर्ड,